देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई जो खबर है वो आपको बताना जरूरी था और आज चर्चा उसी पर है। सिर्फ एक साइबर फ्रॉड की कहानी ये खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल समाज के अंधेरे कोनों की एक खतरनाक झलक भी है। सोचिए, आप अपने मोबाइल पर किसी लड़की के नाम से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते हैं, बातचीत शुरू होती है, भरोसा बनता है और फिर अचानक एक वीडियो कॉल, जी हां, एक वीडियो कॉल, और उसी पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बिछ जाता है। कॉल रिकॉर्ड हो चुकी होती है और कुछ घंटों बाद फोन आता है। इस बार कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, आरोप लगाता है कि आपने अश्लील वीडियो कॉल किया है। जेल भेजने की धमकी दी जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का खेल। आज इसी ब्लैकमेल का खेल पर चर्चा होगी दोस्तों, बताऊंगी पूरा सच, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो सच जानने की कोशिश करते हैं जो आज की परिस्थितियों में देखें तो हर कोई इसका शिकार हो रहा है, ब्लैकमेल का खेल। दरअसल शिवपुरी पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कुल 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड अंगद लोधी है, जिसके साथ विशाल लोधी, सुखदेव, अर्जुन और दीपक प्रजापति जैसे जो नाम है वो सामने आए हैं। बाकी सदस्य दलाल या सहयोगी के रूप में काम करते थे। इस पूरे नेटवर्क की अगर बात करें तो इस पूरे नेटवर्क की कमाई का जो बंटवारा वो भी तय था। 80% रकम मास्टरमाइंड और उसके करीबी सहयोगियों को जाती थी, जबकि 20% हिस्सा उन लोगों को मिलता था जो शिकार फंसाने का काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से 7 गाड़ियां, 29 मोबाइल फोन और लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, जी हां, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के माध्यम से और व्यवस्थित अपराध तंत्र था। इस तरह के अपराध को आमतौर पर अगर हम देखें तो सेक्स टॉर्शन कहा जाता है। देश के कई हिस्सों की अगर बात करें तो कई हिस्सों यानी खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों के जो कुछ इलाकों में ऐसे गिरोह जो है वो एक्टिव रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल में आकर्षक जो तस्वीर है वो लगाई जाती है और अक्सर इंटरनेट से चुराई गई बातचीत को निजी दिशा में ले जाया जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भरोसा कमाया जाता है और फिर अचानक वीडियो कॉल कर दी जाती है, जिसमें दूसरी तरफ पहले से रिकॉर्ड किया गया अश्लील जो वीडियो है वो चलाया जाता है। और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है या कुछ सेकंड भी कैमरे के सामने रहता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो इसके बाद शुरू होती है धमकी। वीडियो को परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की जो चेतावनी है वो यहां पर दी जाती है। अब देखिए, यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के सदस्य बाद में खुद को पुलिस अधिकारी या साइबर क्राइम शाखा का कर्मचारी बताकर फोन करते थे। वो आईपीसी की धाराओं का नाम लेकर डराते थे, कहते थे कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आम नागरिक जो कानून की बारीकियों से अनजान होता है, डर के कारण तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है और कई मामलों में लोग जो है वो मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा जो है वो देखा गया है और सेक्स टॉर्शन जो है वो तेजी से बढ़ती श्रेणी में शामिल है।
शिवपुरी पुलिस की इस कार्रवाई से दो अहम बातें जो है वो सामने आती हैं। पहली ये कि स्थानीय स्तर पर साइबर अपराध की जो जड़ें हैं वो अब बहुत गहरी हो चुकी हैं। ये केवल महानगरों की समस्या नहीं रही है, छोटे शहरों और कस्बों में भी तकनीक का जो दुरुपयोग है, उन दुरुपयोग करके संगठित गिरोह लाखों करोड़ रुपए जो है वो कमा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, पुलिस की जो सतर्कता है और तकनीकी जांच क्षमता भी पहले से बेहतर हुई। 29 मोबाइल फोन की जब्ती से यह संकेत मिलता है कि डिजिटल फॉरेंसिक जांच के जरिए चैट हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन का जो पूरा नेटवर्क है वो खंगाला गया होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आम लोग खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहली सावधानी, अनजान प्रोफाइल से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट या वीडियो कॉल स्वीकार ना करें। यह जागरूकता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर अचानक अश्लील वीडियो कॉल करने की कोशिश करे तो तुरंत कॉल काटें और ब्लॉक करें। और अगर गलती से आप फंस भी जाए तो डरकर पैसे ना भेजें, तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें। कानून आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है, और अगर आप पीड़ित हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी। इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम, जब्त सामान ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ये अपराध केवल ऑनलाइन चैट तक सीमित नहीं था। इसके पीछे वित्तीय लेन देन, वाहन, दलालों का नेटवर्क और संगठित संरचना भी शामिल थी। ये एक मिनी अपराध उद्योग की तरह काम कर रहा था, और ऐसे मामलों में त्वरित और कड़ी कार्रवाई ही भविष्य के अपराधियों को संदेश दे सकती है कि डिजिटल दुनिया में भी कानून की पकड़ उतनी ही मजबूत है। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली हर मुस्कान, दोस्तों आप समझिएगा, हर मुस्कान असली नहीं होती। हर पुलिस अधिकारी सच में पुलिस नहीं होता। तकनीक ने हमें जोड़ने का काम किया है, लेकिन उसी तकनीक का दुरुपयोग करके कुछ लोग भय और शर्म को हथियार बना रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और शिवपुरी का यह मामला भी हमें चेतावनी देता है कि डिजिटल सतर्कता अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है, जरूरत है। डरकर चुप रहना अपराधियों को मजबूत करता है और जागरूक होकर रिपोर्ट करना उन्हें कमजोर बनाता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर कोई अनजान चेहरा मुस्कुराते हुए देखे तो याद रखिए कि सुरक्षा आपकी उंगलियों में है, और क्लिक आपको जाल में भी फंसा सकता है या उससे बचा भी सकता है। एक क्लिक। तो फैसला अब आपके हाथों में है दोस्तों। देश लाइव ने तो आपको पूरा सच भी बताया है और जागरूक भी किया, और आपसे अपील भी करते हैं कि एक जागरूक नागरिक बनिए और ऐसे जो जालसाज हैं उनसे खुद को बचाइए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।